नव योग गीता में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे अष्टादश अध्याय का 38वां श्लोक यानी 38 श्लोक। आज सबसे पहले श्री हनुमान जी की वंदना। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुबर विमल जसु जो दायक प्रचार बुद्धिहीन तनु जानके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ओम। विषयेन्द्रिय संयोगात् तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमेव तत्सुखम राजसम अस्मितम्। विषय इंद्रिय विषयों इंद्रिय अमृत उपमम अमृत के समान परिणामे अंत में विषम एव विष के समान सुखम सुख राजसम राजसी अस्मितम माना जाता है। अस्मितम मीन्स माना जाता है। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, यह रजोगुणी कहलाता है। यह रजोगुणी कहलाता है। रजोगुण भारत में भारतीय आध्यात्मिक भूमि में रजोगुण को दिखाया तो गया है। जो सामान्य लोग हैं वह सुखमय जीवन की कल्पना को रजस कहते हैं। यह भौतिकता से संबंधित है और जो भी भौतिकता और उपभोग की वस्तुएं हैं उसे सुख माना गया है, लेकिन उस सुख में वास्तविक सुख नहीं है। इसीलिए क्रिया योग में वास्तविक सुख है, विपश्यना में वास्तविक सुख है, जहाँ पर ध्यान योग है वहाँ पर वास्तविक सुख है, वहाँ जहाँ पर भौतिकता है वहाँ पर सुख नहीं है, वहाँ पर सुख की प्राप्ति नहीं होती है। जो भी आप भौतिकता से निभाते हैं, भौतिकता प्राप्त करते हैं, भौतिकता से आप देखते हैं, जिसे आप सुख समझते हैं, सामान्य जीवन के जो लोग होते हैं वह समझते हैं कि यही सुख है, लेकिन वह सुख नहीं है। तो इसी को रजस कहा जाता है। सतोगुणी, तमोगुणी और रजोगुणी। तो रजोगुणी जो हैं वह बिल्कुल ही मध्यम वर्ग के हैं और वहाँ पर बिल्कुल ही सुख की प्राप्ति नहीं होती है, और जहाँ पर सुख मिलता है वह सतोगुणी को ही मिलता है। भक्ति भाव भी सतोगुणी में ही हो सकता है, क्योंकि उसकी आत्मा जो है कलुषित नहीं होती है, वहाँ पर थोड़ा भी कलंक नहीं होता है। और जिसकी आत्मा पूर्णतः निर्मल है, भावना आत्मा तो वैसे गीता में कहा गया है कि निर्मल है ही, लेकिन उसका संबंध जब आप शरीर में आप आत्मा का प्रवेश होता है तो वहां पर मन से उसका जुड़ाव हो जाता है और मन ही उसे विषय वासनाओं में लगाता है, और विषय वासनाओं की ओर आकर्षित होने पर वह आत्मा को भी कलुषित करने का प्रयास करता है। इसीलिए वह आध्यात्म से दूर होता जाता है और भौतिकता में ही उसे रस मिलने लगता है और विषय वासनाओं में ही उसे रस मिलने लगता है। तो उस विषय वासना को छोड़ देना चाहिए यदि आपको आध्यात्म जाना है, आपको क्रिया योगी बनना है। क्रिया योगी ध्यान योगी बनना है, विपश्यना साधना करनी है, ईश्वर को जानना है। ईश्वर को जानना ही आत्मा को जानना है, स्वयं को जानना है। और जब आप स्वयं को जान जाओगे तो जरूर आप जान जाओगे कि ईश्वर क्या है। तो यहाँ पर जो भारत भूमि में है, आध्यात्मिक भूमि में जिसे सुख कहा गया है, उसे आध्यात्मिक भूमि में वास्तविक सुख नहीं माना गया है। वही यहाँ पर श्री कृष्ण भी श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं। वह क्या कहते हैं कि विषयेन्द्रिय संयोगाद्य तदग्रे मृतोपमम। यह जो अमृत के समान प्रारंभ में लगता है और बाद में विष के समान लगने लगता है। वह क्यों लगता है? वह इसलिए लगता है क्योंकि विषय वासना अंतिम में सारे रोग, कलह, क्लेश का ही कारण बनता है और वहां पर आध्यात्मिकता नहीं रहती। आध्यात्मिकता प्राप्त होती है आपको शांति में, और शांति
मिलता है ध्यान से, शांति मिलता है योग से, शांति मिलता है विपश्यना साधना से। तो आप देख रहे हैं ग्लोबल योग गीता को, जिसमें मिलता है गीता का पूर्ण ज्ञान। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।